जय श्री कृष्ण। थोड़ी आवाज करो, इको डाल दो है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए यमुना महारानी की जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। जय जय श्री राम। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरात्नवनीहृदाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को शब द्वारन को छोड़ के और आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली सुमेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। अपने अपने घर निकू और शब काहू को पीर उन्हें पीर सब घर निको सुधन्य धन्य रघुवीर। आइए वाणी को पवित्र करें और भगवान नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। जय राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे बोलिए भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, यमुना महारानी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पवांचतर विनिम्र पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत और श्रीमद्भागवत की कथा का आज पंचम दिवस है। कल भगवान का जन्म हुआ। मामा कंस की जेल में भगवान ने जन्म लिया और वसुदेव जी महाराज डलिया में रख करके यमुना जी को पार करके गोकुल गांव में लेकर के आए। और यशोदा को तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे यहाँ बेटा होगा कि बेटी हुई। बेटा को सुलाया और बेटी को ले गए। कंस को पता चला, दौड़ करके आया। उस बेटी को जैसे ही पछाड़ने के लिए हुआ, बेटी हाथ से छूट गई और दुर्गा मैया का रूप धारण करके वह प्रकट हो गई और कंस से कहा, रे कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ मिलेगा नहीं।
क्योंकि तेरे मारने वाले ने तो अवतार ले लिया। कंस ने पूछा कहां लिया है? बोले ब्रजमंडल के किसी गांव के किसी घर में, लेकिन किसके घर में लिया है, कौन से गांव में लिया है, ये नहीं बताऊंगा। कंस ने पूतना को बुलाया, बोले बहन ब्रजमंडल के एक एक गांव में जाना और 6 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया है सबको मारना। और यहां प्रातः काल जब सुनंदा जी की नींद खुली और भाभी के बगल में जाकर के देखा तो मेरे भगवान लेटे हुए थे। दौड़ करके नंद बाबा के पास में गई, बोले बाबा तेरे तो भाग्य खुल गए, यशोदा जी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। ब्रज की गोपियों को, ब्रजवासियों को जब सबको पता चला तो नंद रानी के द्वार पर दूध दही की कीच मचने लगी। एक दूसरे के ऊपर गोप गोपियां दही की होली खेलने लगे। कहते हैं कि महाराज आनंद की प्राप्ति हुई। बाचियत्वा स्वस्थयनम और जाति कर्मात्मजस्वे अरे कार्यामाश विधवत और पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर के स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार करवाया और खूब दान दिया। भागवत में लिखा है कि सोने चांदी के पहाड़ पर्वत बना बना करके नंद बाबा ने साधु संत ब्राह्मणों को दान में दिया। और गायों को ऐसे ही नहीं दिया, सजा करके गायों को दान में दिया। सोने से सींग, चांदी के खोर, वस्त्र डाल करके सजा करके। और नंद बाबा ने लाखों ब्राह्मणों को लाखों गौ माताएं दान में। प्रेम से बोलो। नंद बाबा ने सोची कि क्यों ना जाकी सूचना कंस जी को देना चाहिए, वो तो हमारे राजा है, हमारे यहाँ लाला होवे तो जाकी सूचना कंस को देना चाहिए। सब ब्रजवासी ने लेके नंद बाबा तो चले गए मथुरा की ओर। और उसी समय आकाश मार्ग से घूमती हुई राक्षसी पूतना आई। आकाश मार्ग से जब पूतना ने देखा तो यहाँ आनंद के आनंद हो रहे थे। पूतना समझ गई कि इस गांव में भी किसी बालक का जन्म हुआ है। और बड़ा बढ़िया सुंदर रूप बना करके पूतना आई और एक गोपी से पूछी, बोले बहना ये तो बताओ ये तुम्हारे गांव में कहाँ है राजा? बा गोपी ने कही बहना हमारी जसोदा की यहाँ लाला हो है। पूतना बोली बस मेरा तो काम बन गया। कपट का वेश बना करके पूतना नंद रानी के द्वार पर जब पहुंची तो पूतना के रूप को देख करके सब गोपियां मोहित हो गईं। जबकि लिखा है मोहिन नार नार को रूपा। स्त्री कभी स्त्री के रूप को देख के मोहित नहीं होती है, तो क्या देख के मोहित होती है? वस्त्र, आभूषण। वो तो पूतना थी, कपट का वेश बना करके आई, कपट के आभूषण पहन के आई। एक गोपी ने कही बहना आज से पहले तो हमने तुमको कबू ना देखी, कौन से गांव की हो तुम? पूतना बोली मैं बहुत दूर से आई हूं। और तुम्हारी जो जसोदा है ना, रिश्ते में मेरी दूर की बहन लगे। गोपियां बोली ये तो बड़ी खुशी की बात है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इतने में तो पूतना घर में घुसी चली गई। जसोदा को जाकर के गले लगाया, जसोदा जब तू पैदा भई तब मैंने देखी कि आज देखी। जसोदा ने कही बहन मैंने तो नहीं पहचानी, कौन हो तुम? अरे तू कैसे पहचानती? जब तेरा जन्म भयो बा से पहले तो मेरा ब्याह है वो। और ससुराल ऐसी खराब मिली कि बाद से मैं मायके ही नहीं आई। लेकिन आज मुझको जैसी मालूम चली कि मेरी जसोदा के लाला भयो है, मैं रोक नहीं पाई। जसोदा जी ने कही तो बड़ी सुंदर बात, बड़ी खुशी की बात। इतने में ही बाहर की गोपियों ने हल्ला मचाया।
यशोदा ने 6 दिन के लाला को पूतना की गोद में दिया। बहन, मैं जब तक बाहर की गोपिन से मिलके आऊं तुम मेरे लाला को संभालो। और पूतना बोली मैं तो यही चाह रही थी कि कब ये मेरी गोद में आए। और कंसे ना प्रहता घोरा और पूतना बाल घातनी और शिशुश्चचार निघ्नन्ति और पुरग्राम ब्रजादिषु। जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में लिया, मेरे भगवान ने अपनी आंखों को बंद किया। पूतना ने कहा पल दो पल का मेहमान है, आंखें खोल मुझे देख, क्योंकि तू मरने वाला। भगवान ने आंखें नहीं खोली। अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव। कोई कहता है भगवान ने आंखें इसलिए नहीं खोली क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि हे प्रभु हम तो माखन खाने आए हैं और माखन अभी तक पेट में गया नहीं, मौसी आ गई जहर पिलाने, तो आप हमारे हृदय में आ जाइए और दूध हम पी लेंगे, जहर आप पी लेना। एक बोले नहीं। भगवान तो ये देख रहे थे कि मुझे ये स्तनपान कराएगी तो मेरे माँ के समान हो जाएगा, तो मैं मारने के बाद मैं मौसी को कहाँ भेजूं, वैकुंठ साकेत गोलोक। तो भगवान आंखें बंद करके देखने लगे, जहां जगह खाली होगी वहीं मौसी को मैं भेज दूंगा। और पूतना ने जैसे ही भगवान के नन्हे से मुख को स्तनों से लगाया, भगवान ने पहले दूध पिया फिर जहर पिया, और जहर पीने के बाद में पूतना के भगवान प्राणों को पीने लगे। और जब प्राण निकलते हैं ना तो बीपी लो हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, बिल्कुल जीरो पे आ जाता। पसीना छूट गया। पूतना बोली अभी तक तो मैं ठीक थी, अचानक ये पसीना कैसे आ गया। नीचे देखा तो बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। पूतना बोली जितने बालकों को मारा है 1 मिनट से ज्यादा कोई जिया नहीं है, लेकिन ये बालक कितनी देर का दूध पी रहा है और इसको कुछ हुआ नहीं और मुझे ही गड़बड़ी चालू। तो राक्षस चाहे कैसा भी भेष क्यों ना बना ले, मरते समय असली रूप में आई जाते हैं और पूतना अपने असली रूप में प्रकट हो गई। राक्षसी का रूप लेकर के भगवान को लेकर के आकाश में भागी। गोपियों ने, मैया जसोदा ने देखा भगवान, हम तो सोच रही थी कि ये हमारी बहन है, ये तो राक्षसी निकली, मेरे लाला को ले गई। और वहां भगवान ने जैसे पूतना के प्राणों को पिया, पूतना धड़ाम से पृथ्वी पे आकर के गिरी और गोविंदाय नमो नमः गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैशमं रोषसमन्वितोऽपिवत् सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्मीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। पूतना धड़ाम से पृथ्वी पे आकर के गिरी और उसकी राधे राधे बोल गई। हल्ला मच गया। इतना जोर का शब्द हुआ कि नंद बाबा ने मथुरा में सुना शब्द, क्योंकि गोकुल और मथुरा के बीच में केवल यमुना जी है। इस पार मथुरा और उस पार गोकुल। इतना भयंकर शब्द हुआ, नंद बाबा ने कही ये तो हमारे गांव से ही आवाज आ रही है। सब ब्रजवासी को लेके जब पहुंचे तो मैया जसोदा बेहोश पड़ी थी, गोपियां रो रही थी, पूतना मरी पड़ी थी और भगवान पूतना की छाती पे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इतना लंबा शरीर था, कई नशैनी लगा के तो वाके शरीर पे चढ़े। भगवान को लेकर के आई। मैया जसोदा को यमुना जी का जल डाला। मैया जसोदा को होश आया, बोली हे भगवान, मेरे लाला को तो राक्षसी ले गई। नंद बाबा ने कही जसोदा, भगवान की कृपा की जो राक्षसी मर गई, हमारे लाला नहीं खरोच हुआ, ये भगवान की कृपा है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने इस राक्षसी को लाला दिया क्यों? जसोदा मैया बोली मेरी बहन बन के आई, खबरदार जो आज के बाद किसी को लाला दिखाया। मैया जसोदा ने कही चाहे कोई आ जाए, आज के बाद मैं अपने घर को दरवाजो ही नहीं खोलूंगी।
मेरे भगवान को कहां लेकर के गई मैया जसोदा? गौशाला में। गाय के मूत्र से स्नान कराया और गाय की पूंछ से मैया ने झाड़ा लगाया। और झाड़ा जब लगा रही थी मैया तो किसका नाम ले रही थी? भगवान का। इंद्रियाणी ऋषिकेश और प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। मेरे भगवान कह रहे थे मैया जो जो तू नाम ले रही है ना, जो तो मेरे ही नाम है। यानी कि भगवान का नाम लेकर के मैया भगवान की ही नजर उतार रही थी। 1 महीने का समय निकला। कैलाश पर्वत पर मेरे भोलेनाथ विराजमान, और जैसे ही भोलेनाथ ने आंखें बंद करके भगवान नारायण का ध्यान किया तो आज उनके ध्यान में मुरली वाला दिखने लगा। भोलेनाथ बोले, हो मेरे भगवान ने जन्म ले लिया है और हम यहाँ बैठे हैं। औघड़ का वेश बना करके गोकुल में आए और मैया के दरवाजे पे जाकर के टेर लगाई, मैया दरवाजा खोल, देख तेरे द्वार पर औघड़नाथ आएगा। लेकिन मैया ने दरवाजा नहीं खोला, खिड़की खोली। हाँ बाबा कैसो आओ? मैया दरवाजा तो खोल। बोले जो कछु बात करना है खिड़की में ही से कर लिया, दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्यों? एक बार राक्षसी आ गई थी, बड़ा डर लगे महाराज, जो कछु बातचीत करना है ना खिड़की में से कर। कैसे आए? कछु प्रसादी चाहिए, मैं अभी भीतर से लेके आऊं। कछु दान दक्षिणा चाहिए, मैं अभी लेके आऊं। कछु कपड़ा लत्ता पहनने हो तो बता बाबा। भोलेनाथ बोले, मैया वस्त्र हम पहनते नहीं है, दान दक्षिणा हम लेते नहीं है, और भोजन हम करके आए हैं। तो फिर बाबा कैसे आओ? बोले तेरे लाला के दर्शन कर भी। मैया ने के दर्शन करना मंदिर में चलो जा, वहां कर। मेरे लाला के दर्शन में कहा रखो है? दर्शन तो भगवान को करो जाए, लाला को दर्शन करेगा मेरे? हाँ मैया मैं तो तेरे लाला की दर्शन करूंगा। मैया देख दरवाजा तो खोल। मैया ने की सुन बाबा, तेरा ऐसे विचित्र रूप को देख के मेरी हालत खराब है, तो मेरा लाला तो बहुत छोटा है। मैया दरवाजा बंद करके भीतर चली गई। भोलेनाथ चिल्लाने लगे, मैया 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 मैया। मैया दरवाजा बंद करके भीतर। रोते रोते गोकुल गांव के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इतनी दूर से आया हूं कि केवल दर्शन की लालसा, और बिना दर्शन के मैं कैसे चला जाऊं। और जो भगवान से टेर लगाई, पालने में भगवान सो रहे थे, मेरे ठाकुर जी उठ के बैठ गए और रोने लगे। मैया अपने घर का काम छोड़ के भागी, हे भगवान मेरा लाला कैसे रो। पालने में सो उठा करके दूध पिलाया और रोने लगे, पानी पिलाया और रोने लगे। आस पड़ोस की गोपियां इकट्ठी होके आई, मैया बहुत देर से सुने तेरा लाला रो गई। क्या बात है? लाने हमारी गोद में दे। एक एक गोपी ने भगवान को अपनी गोद में लिया, लेकिन भगवान शांत नहीं होते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। प्रेम से बोलो। एक बूढ़ी गोपी ने कही, बोले ना मेरी गोद में दे, मैं देखूं क्यों रो रहा है। जो बूढ़ी माताएं होती हैं वो बड़ी चतुर होती हैं, और जैसे ही लाला को माथे से चूमा, बोले जसोदा तेरे लाला को तो काऊ की नजर लग गई। अच्छा ये बता, आज तेरे घर पे को आओ? जसोदा मैया बोली, हाँ सवेरे ही सवेरे है, एक जोगी बाबा मेरे द्वार पे आए और कह रहा हो कि लाला के दर्शन करा दे। मैंने दर्शन की मना करी है, वो भरा से गौ है और सोई मेरा लाला रोगो। बूढ़ी गोपी ने कही, बस वही कछु जादू टोना करेगा। तो कैसे ठीक होएगा? बोले वही बाबा ठीक करेगा, जाने जादू टोना करवा ना वही ठीक करेगा। गोपियन से कहीं जल्दी जा भी तो वही बाहर भी ना निकलो होगा, पकड़ के लाओ।
गोपियां गई पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के भोलेनाथ बैठे और चल ले जोगी नंद महल को, तो ही माती यशोदा बुलावे, और बाके लाल को नजर लगी है, तो पैराही नौन करावे। प्रेम से बोलो। भोलेनाथ बोले चलेंगे तो सही, पर हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि दर्शन मिलेगा। गोपियों ने कहा मिलेगा। भगवान बोले दर्शन नहीं, गोद में दोगी? गोपिन ने कही चलो महाराज गोद में भी देंगे। मेरे भोलेनाथ दरवाजे पे आए, 12 दरवाजे खुल गए, मैया की गोद में भगवान रो रहे थे। और जैसे ही भोलेनाथ ने आकर के जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। मेरे भगवान का रोना बंद हो गया। मैया जसोदा बोली बाबा तू तो बड़ा पहुंचवान निकलो, तेरे आते ही मेरा लाला शांत है। भोलेनाथ बोले गोद में तो दो। बोले अरे लाला ही चुप हो गया, अब काय का गोद में? भोलेनाथ ने कि महाराज गोद में लेना चाहता हूं। तो भगवान फिर रोने लगे। महाराज तो फिर रोवे लगो। बोले गोद में दो। मैया जसोदा ने कही गोद में तो दूंगी, पर तेरे गले में सांप बिच्छू लटके, मुझे डर लगे, मेरा लाला तो छोटो है, कहीं डर गो तो? भोलेनाथ ने कही मैया मेरे पालतू है ये, और दूसरी बात ये है कि मेरे गले में जो सांप बिच्छू लटके हैं ये तो कछू ना है, तेरा लाला तो 1000 मुख वाले नाग पर सोता रहता है। नारायण के अवतार है ना भगवान, शेष पर शयन करते हैं। तो जब 1000 मुख वाले सर्प पे सोने वाला ये नारायण, इसको छोटे मोटे सांपों से डर कैसे लगेगा? बोलिए भागवत भगवान की। डरते डरते मैया ने और भगवान को भोलेनाथ की गोद में दिया। भोलेनाथ रोने लगे, भगवान हंसने लगे। मैया बोली ला बाबा, मैया की गोद में गए तो रोने लगे, भोलेनाथ की गोद में जाते हैं तो फिर हंसने लगते हैं। मैया जसोदा ने कि बाबा कछु ऐसो कर दो, ऐसो आशीर्वाद दे दो कि कबू रोवे ही नहीं। तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जी बेरी यशोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा ऐसो लाल तेने जायो। बड़े भागिन तू माती यशोदा ऐसो लाल तेने जायो। ओ बड़ भागिन तू माती यशोदा ऐसो लाल तेने जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने दूध खिलायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी
तेने गोद खिलायो। जाको डारी झुलावे पलना तेरो ललना। पूजा को डारी झुलावे पहले ना तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया भोलेनाथ कहते हैं मैया, धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह कह बोले। धन घड़ी जब होई यशोदा मैया कह के बोले। ओ धन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया कह कह बोले। ओ धन घड़ी जब होई यशोदा मैया के बोले। नूपुर बांध के दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। ओ नूपुर बांध के दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा किया गोरिया मेरो लालना। पकड़ के बाबा किया बोलिया तेरो ललना। जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरा लालना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो 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 जुग जुग जीवे रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री राम। भोलेनाथ कैलाश पर्वत की ओर चले गए और धीरे धीरे मेरे भगवान की उम्र हो गई 6 महीने की। एक दिन पालने में भगवान सो रहे थे और सोते सोते पलटी खाई। मैया जसोदा बोली, मैं तो कछु उत्सव करूंगी, मेरे लाला ने पहली बार पलटी खाई है। नंद बाबा ने कही, बोली जसोदा बुढ़ापे में लाला भाव है, धन की कमी न है, तो जो तुम्हारी इच्छा है सो करो। द्वार पर गोपियां गोपियां इकट्ठी है गई, सत्यनारायण भगवान की कथा है रही। और इतने में ही एक शकटासुर नाम का दैत्य आया पूतना को ढूंढता हुआ। मैया की गोद में कन्हैया थे, देखा बोले आ गया राक्षस। भगवान ने भजन बढ़ाया और मैया ने लाला को लेकर के पालने में सुलाया और पालना सकट यानी कि गाड़ी के नीचे खिसका दिया। उसी पे आके शकटासुर बैठा। मेरे भगवान ने अपने पालने में से जरा से अपने चरणों को निकाल करके ठोकर मारी और सकट पलट गया और शकटासुर की गोविंदाय नमो नमः। 2 दिन निकले महाराज कि तृणावर्त नाम का दैत्य बवंडर का रूप बना करके गोकुल गांव में आया। और तृणावर्त शांति रयो बात्या रूप धरो हरन और कृष्णम नभो गतो गंतुम
नास क्रोध भूरि भारवत। ऐसा बवंडर आया महाराज, गोकुलवासी बेचारे घबरा गए। मेरे भगवान पालनी में सो रहे थे, सो पालनी सहित भगवान ऊपर आकाश में, और जाते जाते मेरे भगवान ने उस तृणावर्त की गर्दन को पकड़ करके दबाया, जमीन पे आकर के गिरा और उसकी भी गोविंदाय नमो नमः बोल गई। 6 महीने के थे भगवान, तृणावर्त और सक्टासुर राक्षस का कल्याण किया। भगवान का 1 वर्ष का समय निकल गया। एक वर्ष के लाला है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं रखा। यशोदा मैया ने कही, बोले इनके नाम तो रखवा दो। तो बोले पंडित जी को बुलाएंगे फिर रखवाएंगे। और ऐसी चर्चा हो ही रही थी कि गर्गाचार्य जी गोकुल में आ गए। नंद बाबा ने बड़े अनन्य विनय प्रार्थना की, बोले महाराज आप बिल्कुल सही समय पे आए हो, अब आ ही गए हो तो हमारे लालाओं के नामकरण कर दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। गर्गाचार्य जी ने कहा हम रख तो देंगे नाम, लेकिन दुनिया जानती है कि हम केवल यादवों के ही पुरोहित हैं, और कहीं कंस को पता चल गया ना तो तुम्हारे बालकों के पीछे पड़ जाएगा। इसलिए एकांत में अगर नामकरण करवाओगे तो हम नामकरण करेंगे गौशाला में। तो भगवान का जन्मोत्सव कहाँ मना? गौशाला में। गाय के पूजन के साथ में भगवान का जन्मोत्सव मना। और आजकल हम लोग कहाँ मनाते हैं? होटलों में। प्रेम से बोलो राधे राधे। बालकों का जन्मोत्सव कहाँ मनाते हैं? बर्थडे कहाँ मनाते हैं? होटलों में जाकर। लेकिन भगवान का जन्मोत्सव कहाँ मना? गौशाला में, गाय की पूजा। बालकों का जन्मोत्सव होता है तो ठाकुर जी के सामने दीपक जलाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु हमारा समय बहुत अच्छे निकले, हमारे पुत्र का समय बहुत अच्छे निकले, इसकी उम्र दीर्घायु हो। जैसे दीपक जलाते हैं ना, दीपक उजाला करता है, अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही इसके हृदय में भी उजेला हो जाए ज्ञान का, प्रेम का, धन का। लेकिन लोग वह करते क्या है? जन्मोत्सव होता है ना तो मोमबत्ती जलाते, फिर उसमें फूंक मार के बुझाते हैं, अंधेरा हो जाता है। यानी कि जैसे हमने कमरे में अंधेरा किया है ना, हमारे जीवन में ही अंधेरा हो जाए। ये कहाँ की पद्धति है? विदेशी। लेकिन हमारे यहाँ की पद्धति है कि जन्मोत्सव वाले दिन ठाकुर जी के मंदिर में जाएं, दीपक जलाएं, गौ की सेवा करें, गाय का पूजन करें, गाय के लिए चारा डालें, जल पिलाएं। ये हमारे यहाँ की, हमारे सनातन धर्म की ये। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान का जन्मोत्सव कहाँ मना? गौशाला। दोनों माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के आई। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को देखा तो आंखों से आंसू निकलने लगे। अयम ही रोहिणी पुत्रो और रमयन सुहृदो गुणहि आख्याशते राम इति बलादिक्यादि बलम निदोः। हे मां, तुम्हारे गोद में ये जो बालक है इसके बारे में हम क्या कहें? क्रोधावतार शेषावतार हैं ये, लेकिन इस जन्म में बड़े शांत हैं। और जिसका हृदय शांत होता है, जिसका स्वभाव शांत होता है, उसको कहते हैं राम। कोई सीधा होता है तो पता क्या कहते हैं? राम जी है पूरे। राधे राधे कहते हैं। कौन है? वो पूरे भोला राम ही है। राधे राधे। तो जो शांत होता है उसका नाम होता है राम। लेकिन बल में इनके समान कोई दूसरा होगा नहीं, इसलिए नाम पड़ गया बलराम। और हे मैया जसोदा, तेरी गोद में जो लाला है इसके बारे में हम क्या बताएं? जाके नाम अनेक अनूपा, कितने नाम, कितने रूप, कितने गुण। हरे अनंत हरि कथा अनंता, कितनी लीलाएं, कितने गुण हैं, कोई नहीं वर्णन कर सकता।
क्योंकि ये कृष्ण बन करके आए हैं, कृष्ण वर्ण, इसलिए इनका नाम भी कृष्ण ही रखते हैं। लीलाएं भी टेढ़ी, नाम भी टेढ़ा, खड़े भी टेढ़े ही होते हैं। बिहार जी खड़े होते ना टेढ़े, दाएं पैर को बाएं पैर को मोड़ करके। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक का नाम कृष्ण रखा और एक का नाम बलराम। लेकिन पंडित जी चाहे कैसे बढ़िया नाम रखे, माताओं को पसंद नहीं आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल तो पूछती हैं माताएं, आप तो एक अक्षर बता दो कौन से पे पढ़ो, बस बाकी सब हमने जाने। आप तो ये बता दो पहला अक्षर कौन सा है, बाकी नाम रखने की जरूरत नहीं है, नाम तो हम रख लेंगे। और आज तो इंटरनेट का जमाना है, वो देख लेती हैं आ पे बढ़िया नाम कौन सा है, खा पे बढ़िया नाम कौन सा है, पा पे बढ़िया नाम कौन सा है। और कछु लोग तो ऐसे होते हैं, वो एक एक साल पहले ही सोच के रख लेते हैं, बेटा होएगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। प्रेम से बोलो। मैया जसोदा ने कही, मैं तो अपनी कृष्णा से कनुआ कहूंगी। छोटा सा नाम कनुआ। तो मैया रोहिणी ने कही, बोले हम अपने बलराम से बलुआ कहेंगे। छोटे छोटे नाम पड़ गए कि हरि कनुआ बलुआ बने और गोकुल में रहवे लगे, और कछु के देवश महारेंगे कर, और घुटुअन घुटुअन चलवे लगे। कछु के देवश महारेंगे के, और घुटुअन घुटुअन चलवे लगे। पहले घसटना प्रारंभ किया, अब धीरे धीरे महाराज चलना प्रारंभ कर दिया। गोपियों के घर में जाकर के भगवान पहुंचे। गोपियों ने ठाकुर जी को देखा तो बड़ा लाड़ लड़ाया, बड़ा प्रेम किया। और प्रेम में एक दिन माखन क्या खिला दिया। छोटो बालकों का स्वभाव होता है, कोई एक दिन खिला तो दे, बस दूसरे दिन अपने आप ही पहुंच गए। मैया स्नान ध्यान करा करके, श्रृंगार करा के मैया तो पालनी में सुला देती और घर के कामकाज करने में लग जाती। ये श्रीमान जी चुपचाप उठते और गोपियन के घर में जाकर पहुंच जाते। और गोपियां भी बड़े लाड़ से, प्रेम से इनको गोद में बिठाल करके कभी दूध पिलाती, कभी माखन खिलाती, कभी भोजन खिलाती, कभी जल पिलाती। मैया को ध्यान कब आता, शाम को मेरा लाला उठो कि नहीं उठो, देखो तो पालने में लाला ही नहीं। तब मैया बेचारी मोहल्ला में निकलती, पता लगाती कि मेरा लाला है कहाँ। ऐसे ऐसे 2-4 महीने का समय निकला। अब देखो, भगवान को आदत पड़ गई थी गोपियों की, और गोपियों को आदत पड़ गई थी भगवान की। एक दिन मैया जसोदा ने दरवाजा बंद कर लिया, मैं काम में लग जाती है, भाग जाता है। कुंडी लगा दी ऊपर वाली, अब कैसे निकले। ये घर में परेशान थे, गोपियां घर के बाहर परेशान थी। बोले रोज आते थे पर आज क्यों नहीं आए। गोपियों का मन नहीं लगे, क्योंकि जब तक वो भगवान को देख नहीं लेती थी तब तक उनका मन नहीं लगता। उनके घर वालों ने कहा भोजन क्यों नहीं बनाती, भोजन तो जब बनाए जब मन लगे। मन तो लटका है वो काना में, रोज आता लेकिन आज आ जाएगी। एक गोपी ने कही कोई बात नहीं है, वो नहीं आओ तो आज हम ही उनके घर चलती हैं दर्शन करने। अगर जसोदा ने पूछी कैसे आई तो क्या जवाब देंगी। अब ये थोड़ी बताएंगी कि तेरे लाला देख भी आई है। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर बढ़िया बहाना बनाया। प्रेम से बोलो। मैया जसोदा के यहाँ पूरे मोहल्ला की गोपियां पहुंच गई। जसोदा ने बाहर तो निकलो। जसोदा ने देखी पूरे मोहल्ला की, क्या बात है, कैसी आई। गोपिन ने कही तेरे लाला की शिकायत लेके आई। मेरे लाला ने क्या कर दियो। झूठ मूठ का बहाना है, भगवान ने कुछ किया नहीं है अभी तक, केवल झूठ मूठ का बहाना दर्शन करने के लिए गोपियां आई। एक गोपी बोली मैं यमुना जी पानी भरवे गई, तेरो लाला मंडली लेके मेरे घर में आओ और मेरे माखन में से, मटका में से माखन निकाल करके खा गए। मैया खावे को मुझे कतई दुख ना है,
लेकिन सबसे बड़ा दुख तो ये कि मेरा मटका भी फोड़ गया। मैया बोली मेरा लाला नहीं होगा, कोई और होगा। बोले नहीं, तुम्हारा ही लाला। अच्छा, तो बोले एक काम करो, मटका को छींके पे रख दे। इतने में दूसरी गोपी बोली मैया मैंने तो अपना मटका छींके पे रखो, मधुमंगल के कंधे पे तेरा लाला बैठो और छींके से मटका उतार करके माखन खा दो। खावे को कतई दुख नहीं, पर मटका फोड़ दो। मैया बोली अच्छा, पेड़ से लटका देवे करो। एक गोपी बोली मैंने तो पेड़ से लटकाया, लंबो बांस लेके आयो, नीचे से मारो, मटका फूट गया। मनमोहन बिगड़ी गए। ए मैया यशोदा, राधे राधे। मैया कहाँ है तुम्हारा कन्हैया? बड़ा बिगड़ गए हो। मनमोहन बिगड़ी गए बारे से, मनमोहन बिगड़ी गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा के प्यारे दुलारे से। ओ मैया यशोदा के प्यारे दुलारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। रोवे दूध दही के लावे। थोड़े दूध दही के लाजे। रोवे दूध दही के लावे। रोवे दूध दही के लाजे। घर घर फिरते सकारे से। ये तो घर घर फिरत सकारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए।
मेरी रोक गए अगारे से। मन मोहन बिगड़ गए राधे मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। एक गोपी कहती है मैया मेरी तो सुन, मैया बोली तेरे संग का करो। मटकी फोरी मेरी मैया मरोरी, मटकी फोरी मेरी पैया मरोरी। मटकी फोरी मेरी मैया मरोरी। ओ मटकी फोरी मेरी पैया मरोरी। और मेरी चूनर जय हो मेरी चूनर फारी किनारे से। मेरी चूनर फारी किनारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारी से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया। 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 इन सखियन के यही इशारे से। इन सखियन के इशारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे। सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज
कृष्ण छवि, अब का होते इनको सुधारे से, अब का होते इनको सुधारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मैया यशोदा के इशारे से, मन मोहन बिगड़ गए बार से, मन मोहन बिगड़ गए बार से, नंद लाला बिगड़ गए बार से। बोलिए नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे। मैया ने कन्हैया को बुलाया, बोले लाला इधर तो आ। मेरे भगवान मैया के बगल में आकर के खड़े हो गए। मैया ने साटी उठाई, बोले दारी के ये बता तेरे घर में काय बात की कमी है जो तू इन गोपिनी के घर में जाके माखन खाए। मेरे भगवान ने कि मैया मैं तो इनमें से काउए नहीं जानता, कौन सी गली में कौन सी मोहल्ला में ही रहे। मैया ने साटी पकड़ी तो भगवान कांपने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, जिनकी अगर भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान की जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है तो संसार कांपने लगता है। आज वो भगवान मैया जसोदा के बगल में खड़े खड़े कांप रहे थे। मैया मैंने माखन ना खाया। और गोपियां क्यों आई थी? केवल भगवान का दर्शन करने बहाना बनाया था। दर्शन हो गया सो गोपियों ने मैया से कहा मारो मत, और मारनो है तो भले ही मारो पर हमारे जावे के बाद। गोपियां वहां से चली गई। मेरे भगवान को आई गुस्सा, बोले हमने कचो कियो नहीं और फिर भी हमको झूठो नाम लगो। अब चोर तो बने गए तो अब तो चोरी करें ना। तो भगवान ने चोर लीला प्रारंभ की और मदमंगल, मनसुका, धनसक, मनसक, केशवदेव, बलराम जी सबको शामिल किया। चोर प्रचार मंडल बनाया भगवान ने। चोरी क्यों करी? वृंदावन को माखन मथुरा जातो राक्षस खा खा के बलवान है। मेरे कन्हैया ने कही अगर जब माखन है हम खाएंगे तो हम ही बलवान बनेंगे, राक्षसन से लड़ेंगे। लेकिन काऊ ने कन्हैया की बात नहीं मानी। तब मेरे भगवान ने ये चोर लीला की। गोपी जाए यमुना जी पानी भरवे और पीछे से पूरी मंडली लेके मेरे कन्हैया चलो जाए, छीके से मटका उतारे, खाए, ग्वाल वालन ने खिलाए, बंदर भालू ने खिलाए। और एक गोपी को तो इतना बड़ो मटका खूब खाया पर आधो को आधो। मदमंगल की लाला आधो रखो है का करे जाको। भगवान बोले जब गोपी को घर बड़ो गंदो लीपा पोती कर दो, माखन डालो लीपा पोती कर दो, दरवाजे पे गाड़ो गाड़ो। और जैसे ही गोपी मटका के ऊपर मटका रखे लाई और बाने जैसे ही अपनो पैर अपने घर में रखो सो ऐसी फिसली बेचारी, मटका टूटो अलग, कमर टूट गई अलग। मैया जसोदा के पास में गई, बोले देख मैया तेरे लाला ने मेरी का हालत कर दी। मैया ने कि चल भाग यहाँ से, मेरे घर में कमी है, जो तेरे घर में जाएगा खावे। रंगे हाथों लाए पकड़ के तब मारे। गोपियन ने मीटिंग करी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे कहां से मटका आएंगे। तो बोले का करें? बोले पकड़ो मैया के पास में ले चलो। एक गोपी तो अपने दरवाजे में खटिया डाल के लेट गई, निकलेगा तो यहीं से। भगवान आए, माया घुमाई, वो सो गई। पूरी मंडली लेकर के भगवान भीतर गए, छींके से मटका उतारा, माखन खाया, बंदर भालुओं को खिलाया। और जब भगवान निकले तो निकलते निकलते भगवान ने एक लीला करी, बाकी लंबी सी चुटिया खटिया के पाए से बांध गई। और जो माया को हटाया, प्रेम से बोला, गोपी की आंखें खुली। गोपी बोली हे भगवान जो तो मेरे ही घर से निकल के जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान को पकड़ दे के काजे वो उठी,
पहले बाकी चुटिया तनी, पहले खुद गिरी ऊपर से खटिया गया। मैया के पास में जाके बोले, देख मैया तेरे लाला ने मेरी का हालत कर दी। एक गोपी तो अपने दरवाजे पर अपनी सास है बिठा के गई, हाँ, और बोले चिगियो ने नंद के लाला को कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। वो गई यमुना जी पानी भरवे, इतने में मेरे कन्हैया ने कही, मैया राधे राधे। मैया बोली राधे राधे, कौन है? नंद को छोरा? बोले हाँ। माखन खावे आओ। वो मेरे घर में? बोले ना मैया, मैं माखन खावे नहीं आऊं, मैं तो कछु बात बतावे आयो। तेरी जो बहू यमुना जी गई है ना पानी भरवे, मटका के ऊपर मटका लेके आ रही, वृंदावन के करुआ साण ने ऐसी टक्कर मारी है कि यमुना किनारे पड़े रो रही है। बेचारी सास घबरा के जो भागी, भगवान ने पूरी मंडली बुलवा ली, बोले आ जाओ घर खाली है। इधर से सास जा रही थी, उधर से बहू आ रही थी। बहू ने देखा, बोले तुम यहाँ कैसे? बोले तू ठीक है? बोले मैं तो ठीक हूँ। बोले नंद के लाला ने कही कि करुआ साण ने टक्कर मार दी। बहू ने कही करुआ साण ने टक्कर ना मारी, वो कारो माखन खा गया। मैया तो को पागल बना दो माने, तो माखन खा गो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो गोपिन ने की ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो पकड़ना पड़ेगा। मैया जसोदा के पास में जाए तो मैया डांट लगाए, बोले मेरे लाला को तो रंगे हाथों पकड़ के लाओ तो मारो। अब तो गोपिन ने सब मटका अपने एक ही घर में रखा और गोपियां सब जाकर के घर के पीछे छुप गईं। और जैसे ही मेरे भगवान अपनी मंडली के साथ में उस गोपी के घर में प्रवेश किया और गोपियों ने जाकर के सबको पकड़ लिया। ब्रजवासी ने कि हम तो तुम्हारे ही घर के हैं, हमें तो छोड़ ही दो। तो ग्वाल वालों को छोड़ दिया। बलराम जी बोले अब हम आए सो आए, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे, हमको भी छोड़ दो। मेरे कन्हैया जी ने कि सबको छोड़ दिया तो हमको भी छोड़ दो। गोपिन ने कही तुम्हें कैसे छोड़ दें, तुम्हें पकड़ने के लिए तो बड़े बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ा तप करना पड़ता है, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य करना पड़ता है, तब तुम पकड़ में आते हो। तुम कह रहे हो कि तुम्हें छोड़ दें, तुम्हें नहीं छोड़ेंगी महाराज। तो भगवान ने बहाना लगाया, हम तेरे घर में माखन खावे नहीं आए थे। तो क्या करने आए थे? बोले बगल में से निकल के जा रहे, खिड़की में से देखा कि तेरे छींके के मटके पर एक बिलौटा बैठा है, हाँ? एक बिल्ली बैठी है माखन खावे। मैंने सोची बिल्ली माखन खाएगी जो गोपी मेरो नाम लगाएगी, मैं तो बिल्ली है भगावे आओ, तूने मुंह पकड़ लियो। गोपी ने की बिल्ली नहीं आई, कारो बिलौटा हो माखन खावे, हाँ? नहीं छोड़ा तो भगवान ने की तेरी गैया की सानी कर जाऊंगा, पानी पिला जाऊंगा, तेरे घर को पानी भर जाऊंगा, पर हे गोपी मुकु मैया के पास में मत ले चल। काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, लगाए दूंगी। राधे राधे। हो काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, लगाए दूंगी, अरे मत फोरे दद मटकी। काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, लगाए दूंगी, अरे मत फोरे दद मटकी। फोरे दद मटकी मैं तो से डगर में अटकी। मत फोरे दद मटकी मैं तो से डगर में अटकी। काना ओ काना, ओ काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, लगाए दूंगी, अरे मत फोरे दद मटकी। काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, अरे मत फोरे दद मटकी।
काना तुस कबहू नाटकी, मैं काना तुस कबहू नाटकी, अरे मैं काना तुस कबहू नाटकी, मैं काना तुस कबहू नाटकी, अरे क्यों फोड़े मेरी दही की मटकी, क्यों फोड़े मेरी दही की मटकी, अरे मैं काना तुस कबहू नाटकी, मैं काना तुस कबहू नाटकी, अरे तू क्यों फोड़े मेरी दद की मटकी, क्यों तू फोड़े मेरी दद की मटकी, अरे क्यों तू फोड़े मेरी दद की मटकी, क्यों तो फोड़े मेरी ददी की मटकी, तीरो पकड़ के तीरो पकड़ के हाथ घुमाए दूंगी, अरे क्यों फोड़े दद मटकी, काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, अरे मत फोड़े दद मटकी। जय हो। और दारी के अरे मटकी फुरे और आंख दिखावे, मटकी फोड़े और आँख दिखावे, अरे मटकी फुरे और आंख दिखावे, मटकी फोड़े और आँख दिखावे, मटकी फुरे और आंख दिखावे, मटकी फोड़े और आँख दिखावे, चोरी करे भर चोरी करे तू चोरी करे भर चोरी करे, अरे चोरी करे भर चोरी करे तू चोरी करे वर चोरी करे, और सुल्लदारी के तेरे का हाल कर दोगी फिर तो को नर से जय हो। तो को नर से नारी बनाए देओगी अरे मत फोरे दद मटकी, काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, अरे मत फोरे दद मटकी। जय हो माखन चोर की। राधे। अरे चंद्र सखी चरणन की चेरी, चंद्र सगी चरणन की चेरी, ओ चंद्र सखी चरणन की चेरी, चंद्र सगी चरणन की ओ चेरी, चंद्र सखी चरणन की चेरी, चंद्र सगी चरणन की चेरी, तेरे चरणन चित्त लगाए देओगी, अरे मत पूरे दद मटकी, काना काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, अरे मत पूरे नदी अरे मत पूरे दद मटकी, मैं तो से डगर में अटकी, मत पूरे दद मटकी, मैं तो से डगर में अटकी, काना ओ काना काऊ दिन हाथ लगाए दोगी, अरे मत पूरे दद मटकी, काना काऊ दिन हाथ लगाए दोगी, अरे मत पूरे दद मटकी।
मटकी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। गोपेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। भगवान का हाथ गोपी ने पकड़ा और बोले आज तो मैया के पास में ले जाके मानूंगी। भगवान समझ गए मैया जब ऐसा देखेगी मोह, गोपी ने माखन से और लीपा पोती कर दी भगवान के मोह की। भगवान समझ गए जब मैया देखेगी तो आज जरूर पिटाई है। लेकिन चलते चलते ठाकुर जी ने एक लीला कर दी। जो गोपी हाथ पकड़ के ले जा रही, जैसे ही अथाई से निकले तो अथाई पर बड़े बुजुर्ग ब्रजवासी बैठे। जो गोपी पकड़ के ले जा रही, बाको ससुर बैठो, जेठ बैठो, देवर बैठो और बाको पति भी बैठो। भोला राम तो भोला राम ही था। सब गोपी ने अपने अपने घूंघट डाले और जैसे ही घूंघट डाले सोई भगवान ने लीला कर दी। गोपी तूने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ रखो है कि ये लाल पड़ेगा। एक काम कर, तू जाए छोड़ दे और दूसरे पकड़ ले। गोपी आ गई बातन में, सो वो हाथ छोड़ा, जा पकड़ लो। थोड़े और चले, बोले जीव लाल पड़ गो, जाए छोड़, जाए पकड़। और जाई पकड़ा, पकड़ी में मेरे भगवान ने कहा कि नो ए भोला राम इधर आ। और जैसे ही भोला राम तो भोला राम ही थे, भगवान के बगल में आ गए। हाँ कन्हैया काई की कह रहा हो? बोले बगल में आ जा, जब बताऊंगा। जैसे ही बगल में आओ तो भगवान बोले गोपी मेरा हाथ लाल पड़ गो, ने छोड़ तो सही, दूसरा पकड़। और जैसे ही गोपी ने छोड़ा, भगवान ने भोला राम को हाथ पकड़ा दो और अपने मुंह को माखन भोला राम के मुंह पे। भगवान तो निकल के और सीधे मैया जसोदा के पास में, मैया मैं तो पालने में जाके सो रहा हूँ, खूब जगाए तो जगाइयो मत। भगवान तो मालूम गोपियां आने वाली है और इतने में तो गोपियां आ गई। अरे मैया जसोदा देख, आज तो तेरे लाला को हम रंगे हाथों पकड़ के लाए। मैया ने देखी पूरे मोहल्ला की गोपियां। अरे मैंने कहा बात है, तेरे लाला को लाइया रंगे हाथ, घर में माखन खा रो, पकड़ लाओ। मैया जसोदा हंसने लगी। अरे गोपियों मेरा लाला ना होगा, कोई और होगा। चाची मेरा लाला तो भीतर पालने में सो रहा हो। गोपियां बोली अच्छा काय को झूठ बोल रही हो तुम? अरे तुम्हारा लाला भीतर पालने में सो रहा हुआ है तो हम कौन को लाएंगे पकड़ के? भैया जसोदा बोली हमें क्या मालूम कौन को लाएंगे पकड़ के, लाला तो मेरा भीतर है। गोपी ने किने बुलाइयो, हम तो देखे भीतर से कैसे आएंगे। तो मैया ने आवाज लगाई, लाला ए कन्हैया। तो भगवान तो पीछे ही दरवाजे के खड़े ही थे। हाल निकल के आए, बोले हाँ मैया काय की कह रही है? गोपियां बोली ये तो भीतर से आ रहे हैं, पर हम कौन को पकड़ के लाएंगे? मैया जसोदा ने की घूंघट खोलो और देखो कौन को लाई। तो जब खोलो घूंघट सखी, जैसे गोपियों ने अपना अपना घूंघट खोला कि घूंघट खोलो जब सखी और निज पति पर लखाए और लाजन से वह मर गई और सखियां ताल बजाए। जो घूंघट खोला बा गोपी ने तो बगल में बाको पति भोला राम खड़ा हुआ। तुम यहाँ कैसे आई? भोला राम बोले तुम ही तो लाई थी पकड़ के हमें। अब मेरे कन्हैया जी ने कही सुन मैया, अब तई सुन ले उनकी बात कि घर वाले माखन खावे। इनके घर के आदमी माखन खा जाते हैं क्योंकि घर वाले माखन खावे और मेरा नाम लगाए। इनके घर के आदमी माखन खा जाते हैं और ये गोपियां हमारा नाम लगाए। गोपियों ने बेचारी ने ऐसी लज्जा ऐसी शर्म आई कि सब की सब गोपियां वहां से चली गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और धीरे धीरे समय निकला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी। मेरे भगवान पालनी में सो रहे थे। मैया यशोदा ने सोची जब तक मेरा लाला सो रहा हुआ है तब तक मैं लाला के काजे माखन बना लूं। यशोदा के यहाँ नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, लेकिन लाला के लिए माखन मैया स्वयं ही बना देंगे। अपने हाथ से माखन बनाऊंगी, अपने लाला खिलाऊंगी। तो बड़े प्रेम के साथ में कन्हैया पालनी में सो रहे थे और मैया माखन बना रही थी। और जैसा कि माताओं का स्वभाव होता है कि घर में कुछ भी काम करती हैं तो वो गुनगुनाना प्रारंभ कर देती हैं। माताओं का स्वभाव होता है, भोजन बनाती हैं तो गुनगुनाती हैं, भगवान की पूजा करती हैं तो गुनगुनाती हैं, घर का कोई काम करती हैं तो माताएं गुनगुनाती हैं। ये माताओं का स्वभाव होता है। मैया यशोदा भगवान के नामों को ले लेकर के माखन बना रही थी। और इतने में ही मेरे लाला की नींद खुली और मैया यशोदा के बगल में आकर के कन्हैया बैठ गए। बोले मैया मैं तो माखन रोटी खाऊंगा, मुझको तो भूख लगी है। राधे राधे। हाँ गा दो गा दो। याद माइक दे दो, माइक माइक। जय हो। सबको बताऊंगी, जय हो। अपना छिपाऊंगी, चोरों का है सर तेरा कृष्ण कन्हैया। सबको बताऊंगी, अपना छिपाऊंगी, चोरों का है सरदार मैं तेरा कृष्ण कन्हैया। चोरों का है सरदार मैं तेरा कृष्ण
महलों में जाता है खिड़की खुलवाता है महलों में जाता है खिड़की खुलवाता है महलों में जाता है खिड़की खुलवाता है रानी से करता है प्यार मैया तेरा रानी से करता है प्यार मैया तेरा देख नैया अपना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी अपना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी दोनों का है सरदा ओ मैया तेरा कृष्ण कन्हैया दोनों का है सरदा मैया तेरा कृष्ण कन्हैया दोनों का है सरदा मैया तेरा कृष्ण मंदिर जाता है भक्तों से करता है प्यार ओ मैया तेरा कृष्ण कन्हैया ओ मैया तेरा कृष्ण कन्हैया सबको छुपाऊंगी सबको बताऊंगी अपना छुपाऊंगी सबको बताऊंगी चोरों का है ये सरदार ओ मैया तेरा कृष्ण कन्हैया ओ का है सरदार ओ मैया तेरा कृष्ण कन्हैया ओ चोरों का है सरदार ओ मैया तेरा कृष्ण कन्हैया चोरों का है सरदार मैया तेरा कृष्ण कन्हैया जय हो। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो मैया माखन बना रही थी और मैया बड़ा सुंदर गीत गा रही थी कि मेरा लाला चोरों का सरदार है। राधे राधे। ये मैया का भाव अपने पुत्र के प्रति। माताओं का स्वभाव होता है कि जब भी कोई काम करती है तो वो गुनगुनाती है। तो मैया माखन बना रही थी, गुनगुना रही थी। इतने में भगवान की नींद खुल गई और मैया के बगल में आके कही, बोले मैया मैं तो माखन रोटी खाऊंगा। मैया ने बड़े प्रेम से कन्हैया को बिठाला, बोले लाला मैं अभी तेरे काजे माखन रोटी लाऊं, कल को माखन रोटी। मेरे भगवान बोले मैया हम बासो नहीं खाएंगे, हम तो ताजी माखन खाएंगे। मैया ने कही अभी तो ताजी बनो ही ना। लाला ताजी बनवे में तो अभी समय लगेगा। मेरे भगवान ने कही नहीं मैया माखन खाएंगे तो हम ताजी वाला ही खाएंगे। अब मचल गए भगवान, मैया माखन खाएंगे, मैया माखन खाएंगे, मैया माखन खाएंगे, मैया माखन खाएंगे। मैया ने कही कल को रखो मैं लाके दूं ना मैया, मैं तो ताजी वाले खाऊंगा। मैया जसोदा ने कही देख लाला अगर तू माखन ना मांगे को तो मैं तेरे काजे खिलौना मंगवा दूं। अब भगवान माखन भूल गए सो खिलौना मांगने लगे। मैया मैं तो खिलौना लूंगा, मैं तो खिलौना लूंगा, मैं तो खिलौना लूंगा। मैया जसोदा ने कही जब बाबा मथुरा जाएंगे तभी तो लेके आएंगे, नहीं वो तो अभी चाहिए। मैया जसोदा ने कही देख लाला अगर तू माखन ना मांगेगो तो मैं तुमको चंदा मामा लायक है। अब तो मेरे भगवान में चल गए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंदा लूंगा, मैं तो चंदा लूंगा। और अगर तूने मोकू चंदा मामा लाके नहीं दिया
तो मैया जसोदा ने कही मैं चंदा नहीं दूंगी, तो क्या कर लेगो तू? तो मेरे भगवान बोले सुरभि को पय पान न करी हो और बेड़ी सिर न गुथई हो। मैं दूध नहीं पीऊंगा और चुटियों नहीं करूंगा। छोटे बालकों का स्वभाव होता है, वो दूध कैसे पीती है। मैया गिलास लेके भागेगी, वो आगे आगे, मैया पीछे पीछे, लाला दूध पी ले, ना पीऊंगो। अरे दूध पी ले, तेरी चुटिया लंबी हो जाएगी। तो भगवान रोज चुटियाएं पकड़ के और दूध पीती और मैया से कहती मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी, क्योंकि इतने दिन मोई दूध पियत भयो और अजहू है ये छोटी। मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी। लेकिन आज मेरे भगवान मचल गए, बोले मैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो चंदा मामा लंगो। हट पकड़े नंद लाला मैया री मुए चंदा लाले। हट पकड़े लीला कि मैया मोए चंदा ला दे। कैसे लेकर आऊं। मैया ने की दारी के चंदा के पेड़ पे तो लटको नहीं है कि कोई ला के दे दूंगी। अरे लाला चंदा तो बहुत दूर है। चंदा मामा दूर से कैसे लेकर आऊं। ओ चंदा मामा दूर बहुत है कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो थाली में दिखला। ओ फिर भी तू ना माने तो थाली में दिखवाऊं। भगवान की आंखों में जो काजल था ना, आंसुओं से बाहर आ गया। मैं तो चंदा लूंगा, मैं तो चंदा लूंगा, मैं तो चंदा लूंगा। तो मैया ने एक बढ़िया उपाय किया। क्या उपाय किया मैया ने?
इतना कह कर माती यशोदा थाली लेकर आई। ओ इतना कहकर माते यशोदा थारी लेकर आई। पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। ओ पानी भर कर दिखलाई है चंदा की परछाई। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे हुए हैं ताली। जैसे ही परछाई देखी चंदा की, भगवान ताली बजाने लगे, भैया मैंने चंदा मामा पकड़ लिया। कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। ओ कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजावे ताली। क्योंकि हटे पकड़े नंद लाला मैया री मोरी चंदा लाला। मैया मोए चंदाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान फिर रोने लगे, मैं चंदा लूंगा, मैं चंदा मामा लूंगा, मैं चंदा मामा लूंगा। अच्छा, चंदा को मामा क्यों कहती है? क्यों कहती है चंदा को मामा? चंदा को मामा इसलिए कहते हैं कि समुद्र से लक्ष्मी मैया भी प्रकट हुई और चंदा भी प्रकट हुए। तो लक्ष्मी जगत की माता है और लक्ष्मी मैया के भाई हैं चंदा, तो जगत के हो गए मामा। बोले जगत मामा की जय हो। राधे। भगवान में चले गए, मैं तो चंदा लूंगो, चंदा लूंगो। मैया ने कही सुन लाला, चंदा नहीं मांगेगो तो चंदा तो कछु नहीं है। राधे राधे। नवरात्रि आ रही है, चिंता मत करो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे। मैया जसोदा ने की चंदा नहीं मांगेगो ना तो चंदा तो कछु ना है। चंदा उसे अति सुंदर तो नवल दुल्हनिया लई। लाला अगर तू चंदा नहीं मांगेगो ना तो मैं तेरो ब्याह करवा। भगवान अब तो चंदा वंदा सब भूल गए, बोले अब तो हम ब्याह करेंगे, बहू लगी। मैया हम तो बहू लगी। मैया ने की अच्छा बहू लेगो? हाँ अच्छा जी बता, गोरी के संग ब्याह करेगो कि कारी के संग? भगवान बोले हम तो गोरी के संग ब्याह करेंगे। मैया हंसने लगी, अच्छा ये बता तेने कोई पसंद कल राखी है कि नहीं? हाँ मैया मैंने देख राखी है ना। कौन? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। अरे रे ये बंधन है प्यार का, अरे रे ये बंधन है प्यार का, रात का गोरी से बिरज की छोरी से, जय हो। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया ने कही अगर मैं तेरा ब्याह नहीं करवाऊंगी तो क्या करेगा? तो मेरे भगवान कहते हैं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहीं चराओ। ओ जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया जहो तेरी दहली पर ना ओ आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे बजा अब जीत हार का, रात का गोरी से तिरछ की छोरी से, मैया करा दे मेरो। मेरे भगवान कहते हैं मैया अगर तूने मेरे राधा से ब्याह करा दो ना तो मैया ने क्या करेगो? अरे चंदन की चौकी पे मैया तुमको बैठाओ। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधिका से मैं जहो तेरे चरण में दबवाओ। ओ अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा।
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ओ तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से, तीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से तीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार के, अरे ये बंधन है प्यार के, राधिका गोरी से तीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें हो रही मैया बेटा में, और इतने में ही चूल्हे पर रखा दूध उबल करके गिरने लगा। मैया बोली हे भगवान, मैं जलाला की बातन में लगी, मेरा तो दूध फैल गया। मैया ने कन्हैया को तो गोद से पटका और दूध उठाने के लिए मैया भागी। आज भी माताओं का स्वभाव है, तो दूध की बदबू आती है तो लाख काम करे मैया तुरंत भागती। इसका कारण ये है कि जो दूध उबल करके अग्नि में गिरता है वो घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए अशुभ होता है। मैया जसोदा ने सोची कहीं मेरे लाला के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति संकट नहीं आए, इसलिए लाला को पटक के दूध उठाने मैया गई। लेकिन मेरे भगवान ने समझे कि मैया दूध प्यारो दूध प्यारो नहीं। लठिया लेके आए, मटका में मारी, मटिया मटका फूट गया और माखन फैल गया। अब मेरे भगवान ने सोची गुस्सा में मटका तो फोड़ दो, मैया हमें फोड़ देगी, तो भागे। मैया ने आके देखो मटका फूटो पड़ो, माखन बिखरो पड़ो। पहले तो मैया हंसी, लेकिन बाद में मैया ने सोची मैं जाकर डांटूंगी नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। तो मैया ने भी साटी उठाई, बोले कहाँ चलोगा दारी के कन्हैया, आज ना छोड़ूंगी तो तूने मेरे ददिया सस के जमाने को मटका फोड़ो। मेरे भगवान दुबके खड़े हुए थे, एकदम से निकल के आ गए। हम तो सोच रहे थे कोई नया मटका होगा, ये तो आदम जमाने का मटका है। लेकिन मैया को जब गुस्सा में देखा तो भगवान भागने लगे गोकुल की गलियों में। गोपियों ने पूछा क्या बात है, क्यों भाग रही हो? यशोदा ने कही आए तो मेरे घर कोई मटका फोड़ दो। गोपिन ने कही तुम्हारा तो एक आधे ही फोड़ो है, हमारे जाने कितने फोड़ दे जाने। ने पकड़वा लिया। अब गोपियां गई पकड़ने के लिए, लेकिन भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को कौन पकड़ सकता है? भगवान तो अपने आप ही बंधन में आते हैं। एक पेड़ के नीचे जाकर के मैया जसोदा बैठ गई, लाला से कही लाला अब तो तू मेरी गोद में आ जा। मैया मैं तेरी गोद में तो आ जाऊंगा पर तू मुझे मारे। मैया जसोदा ने कि मारूंगी नहीं, मैं ते अलवारी में बंद करके तेरी पूजा माई करूंगी, न आ तो जा तू। भगवान समझ गए मैया गुस्सा में कह रही है मारेगी। धीरे धीरे जैसे ही भगवान मैया के पास में आई, मैया ने हाथ पकड़ा दारी के तूने मेरा मटका फोड़ा तो फोड़ा कैसे? रस्सी लेकर के आई, मैया बांधने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। गोपियां ने कहा चिंता मत करो हम अपनी रस्सी लेके आते हैं। भगवान की 2 शक्ति हैं, लीला शक्ति कृपा शक्ति। लीला शक्ति ने लीला दिखाई, गोपी यशोदा तू मेरे भगवान को बांधना चाहती है, इनको कौन बांध सकता है? रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए। गोपियां अपनी अपनी रस्सी लेकर के आई, हाथ बांधने लगी, रस्सी छोटी। मेरे भगवान ने देखा ये क्या लीला, ऊपर देखा तो भगवान की लीला शक्ति लीला दिखा रही थी। भगवान ने डांट लगाई तुमको किसने बुलाया? अरे ये तो मेरा ब्रजमंडल है, मेरी मैया जसोदा है, मेरी गोपियां, ये मेरी लीला है, भागो यहाँ से।
छोटी सी रस्सी में ही भगवान बंध गए। मैया गुस्सा थी ना, ऊखल से बांध करके घर के कामकाज करने में मैया लग गई। दोपहर का समय हुआ, भगवान ने ऊखल को पटका, खींच करके दरवाजे के बाहर लाए। दो बहुत पुराने वृक्ष लगे थे और उनके बीच में फंसाया, और जैसे ही खींचा तो दोनों वृक्ष जड़ के सट उखड़ करके जमीन पर गिर पड़े। उनमें से दो सुंदर पुरुष निकले और भगवान की परिक्रमा देने लगे। भगवान ने पूछा कौन हो? बोले पुरा नारद श्रापेन और वृक्षताम प्रापित मदार नलकुबर मणि ग्रीवा और वितिख्यात श्रेयान्वित। हमारा नाम सुना होगा नलकुबर मणिग्रीव। नारद जी का अपराध किया, नारद जी ने हमको श्राप दे दिया वृक्ष होने का, लेकिन जाते जाते बोल के गए थे कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। हे प्रभु, हजारों वर्षों से तुम्हारे दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। और वह दोनों भगवान के धाम को चले गए। नंद बाबा ने देखा कि जब से मेरा लाला पैदा हुआ, जब गोकुल में नित नित कुछ ना कुछ विपत्तियां आती रहती हैं। 6 दिन का पूतना ही, 6 महीने के सट्टा सो तनावट आ गई, ना आंधी ना तूफान, ये पेड़ कैसे गिर गए। इसलिए भैया ब्रजवासियों, अब तो ऐसा दिखे कि जब गांव को छोड़ देना चाहिए। अरे बाबा, जब गांव में छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? यमुना के किनारे पर एक सुंदर वन है जिसको कहते हैं वृंदावन। प्रेम से बोलो। गोकुल को छोड़ा और वृंदावन में आकर के घास फूस की कुटियां बनाई। मेरे भगवान गोकुल की लीलाएं पूर्ण हो गईं और वृंदावन की लीलाएं प्रारंभ हो गईं। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे।